हे दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको भी आपके पहले प्यार ने धोखा दिया है? अगर हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में दोबारा प्यार कर सकते हैं? मुझे कमेंट में यस और नो जरूर बताइए। इस मूवी की स्टोरी में सेम सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर एलेक्स और सैंडी दोनों को ही अपने पहले प्यार से धोखा मिला है और अब दोनों का ही प्यार पर से भरोसा उठ चुका है। तो क्या ये दोनों अपनी लाइफ में दोबारा एक दूसरे से प्यार कर पाएंगे या नहीं, जानने के लिए फटाफट से मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत सैंडी से होती है। सैंडी को सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है। इनफैक्ट वो म्यूजिक की कंपनी में ही जॉब करती है। सैंडी को प्यार पर बहुत भरोसा होता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ही लॉयल होती है। सैंडी का एक छोटा भाई होता है जिसका नाम मैक्स होता है। वो उससे कहता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड से शादी करोगे? बोलती है, ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड एलेक्स को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी अब्रॉड से अपने स्टडी को कंप्लीट करके वापस आया है। वो अपने एक्स की फोटो और वीडियोस देखकर मोबाइल को गाड़ी से बाहर फेंक देता है और उसके बाद जैसे ही वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी फैमिली ने उसके आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अब यहाँ पर उसके ग्रैंडपा भी होते हैं, जो कि उसके आने से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फैमिली में उसके डैड भी होते हैं, बट उसके डैड से उसकी कुछ खास नहीं जमती। अब सीन सैंडी की तरफ शिफ्ट होता है और सैंडी जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही थी, इसलिए वो बहुत ही खुश थी। सैंडी होटल पहुंचकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज हमें मिले पूरे 1 साल हो चुके हैं, इसलिए मैं इस खुशी में तुम्हारे लिए 2 गिफ्ट्स लाई हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सैंडी का बॉयफ्रेंड उसके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, पर सैंडी बहुत ही प्योर हार्ट की है और वो उसे सच्चा प्यार करती है। सैंडी अपने बॉयफ्रेंड को पहले गिफ्ट में आईपैड देती है। अब वो आईपैड को देखकर काफी खुश होता है, बट जब उसे ऑन करता है तो उसमें सैंडी की फोटो स्क्रीन पर ही होती है। तो वो कहती है, तुम स्क्रीन पर हमेशा मुझे देखोगे ना, तो हमेशा मुझे याद करोगे, इसलिए मैंने स्क्रीन पर ही अपनी फोटो लगाई। अब वो जब दूसरा गिफ्ट देने जाती है तो उसके बॉयफ्रेंड को कॉल आ जाता है। सीन हमें एलेक्स की तरफ शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि उसके आने की खुशी में जो पार्टी रहती है उसी में एक बड़ी सी मीटिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं उसके ग्रैंडपा, जहाँ पर वो लोग बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर उनकी जो म्यूजिक कंपनी थी वो काफी ज्यादा लॉस में चली गई थी, जिसकी वजह से अब उसके ग्रैंडपा चाहते थे कि उस म्यूजिक कंपनी को कोई और नहीं बल्कि एलेक्स संभाल ले। अब उसके डैड कहते हैं कि एलेक्स बिजनेस में कभी गया ही नहीं, उसे कुछ पता ही नहीं बिजनेस की ABCD, वो कैसे करेगा। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि जब वो बिजनेस में जाएगा तो बिजनेस को A to Z समझ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब हमारी इस म्यूजिक कंपनी को जो इतनी लॉस में है उसे एलेक्स संभाले। अब यहाँ पर जो है वो वॉशरूम में चली जाती है। उसे लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आया है और वो उसे मिस कर रहा है, बट वो उस तरफ से कहता है कि तुमने मुझे आईपैड देकर अच्छा किया, बट तुम मेरे लायक नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अब वो जैसे ही कॉल कट कर देती है तो भागते हुए टेबल पर जाती है, जहाँ देखती है कि वहाँ बॉक्स खाली पड़ा हुआ है। इसका मतलब उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही बड़ा चीटर निकला, वो आईपैड लेकर भाग गया। अब यहाँ पर जो है उसके बॉयफ्रेंड का नाम बताना मैं भूल गई थी, उसके बॉयफ्रेंड का नाम गार्डो था। उसे बाहर निकलते एक गार्डो नाम का चार्ट दिखता है, जिसकी वजह से वो उस पर पत्थर फेंक कर मारती है, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। उसके बाद वो टैक्सी लेती है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी फ़ोटो क्लिक करके लगाई थी। अब यहाँ पर जैसे वो पहुँचती है सीधा उन फोटोज़ को फाड़ती है और उनके औकात यानी उन्हें सीधा डस्टबिन में डालती है। अब यहाँ पर उसका दिल इतना हर्ट हो चुका था कि वो अपने दिल की सफाई के साथ साथ पूरे ऑफिस की भी सफाई कर डालती है। अब वो रात भर पूरा क्लीनिंग का काम करती है। जब मॉर्निंग में सारे कुलीग लोग आते हैं तो देखते हैं कि ऑफिस तो पूरा साफ है, ये सब कुछ किसने किया। इतने में इस कंपनी के मैनेजर की एंट्री होती है। इसका नाम पेंज होता है। वो वॉकआउट के लिए निकल रही होती है, तो वो सैंडी को इस हालत में देखकर उसे जगाती है और कहती है कि चलो जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। अब वो निकल रही होती है, बट उसे कहती है कि मेरे लिए कॉफी लेके आना। सैंडी जिस कंपनी में काम करती थी वो म्यूजिक कंपनी किसी और की नहीं बल्कि एलेक्स के डैड की थी। एलेक्स के डैड सारे ऑफिस के सामने बता देते हैं कि अब एलेक्स इस कंपनी का चेयरमैन है। सारे लोग एज अ चेयरमैन उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो उसे उसके कैबिन में ले जाते हैं और कहते हैं कि इस कंपनी में काफी ज्यादा लॉस हो चुका है, ये तो तुम जानते हो, इसलिए तुम्हें जो भी इस कंपनी में काम के लायक नहीं लगता है तुम उसे निकाल दो, और इस कंपनी के लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तुम्हें ये लेडी प्रोवाइड कर देगी। अब यहाँ पर जो वो लेडी है वो भी काफ़ी सालों से इस कंपनी में काम करती है, तो वो उस लेडी से सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसके बाद एक एक करके जो लोग उसे इस ऑफिस में सही नहीं लगते हैं उन्हें वो कंपनी से फायर कर देता है। ऐसे 30-40 लोगों को जब वो फायर कर देता है तो वो लेडी कहती है कि मैं इन बच्चों से इनकी नौकरी नहीं छीन सकती, इसलिए अब मैं आपकी मदद और नहीं कर सकती। अब मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा होता है कि इतने सारे एम्प्लॉयज़ को उसने एक साथ बेरोजगार कर दिया। इनफैक्ट वो खुद भी इस जॉब को छोड़कर चली जाती है। अब जो एलेक्स होता है वो काफी परेशान हो जाता है। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता है तो अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही सुनता है जो सारे लोग कर रहे होते हैं। अब वो हड़बड़ाहट में वॉशरूम का दरवाजा चेक ही नहीं करता और सीधा लेडीज वॉशरूम में चला जाता है। अब जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर पहुंचता है तो उसे लड़की की आवाज आती है, और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सैंडी की होती है, क्योंकि वो ब्रेकअप के गम में बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। सैंडी की आवाज सुनकर एलेक्स नीचे की तरफ झुकता है और कहते हैं तुम्हें मदद की जरूरत है क्या, कैन आई हेल्प यू। अब वो जो क्रैप करके बाहर निकलती है ना, वो डर के मारे भाग जाता है। उसके बाद गार्ड्स लोग उसे पकड़कर बाहर लेकर के आते हैं। जब उसकी फाइल एलेक्स खोलता है तो देखता है कि इसे जो है बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का
सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, पर उसे देखकर एलेक्स को लगता नहीं कि ये इसके काबिल है और वो उसकी मेंटल कंडीशन को ठीक ना समझकर उसे भी इस कंपनी से फायर कर देता है। अब एलेक्स जब उसके सामने ये सब कुछ बोल रहा होता है तो एलेक्स की शक्ल में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड गार्डो को देखती है, जिसकी वजह से वो गार्डो चिल्लाकर उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है। अब वो समझता है कि वाकई इसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे गार्ड से पकड़वाकर इस ऑफिस से फायर करवा देता है और बाहर भी निकाल देता है। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में आता है तो वो वहाँ पर जितने भी वर्कर होते हैं उनको बुलाकर सारे वर्किंग करने वाले लोगों की यानी अपने स्टाफ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है। बट सारे लोग यही बोलते हैं कि हम आपको उतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जितना कि सैंडी को पता था, क्योंकि सैंडी ने ही ये सब कुछ पहले से संभाल रखा था। सारे लोग सैंडी की ही डिमांड करते हैं, क्योंकि अगर सैंडी नहीं होगी तो आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि कितने सिंगर्स, कितने गाने, कितने सब कुछ सैंडी को पता था। अब वो सोचता है कि आखिर उस लड़की में ऐसा क्या है जो सारे लोग उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। अब वो टेंशन में नीचे आता है तो अचानक उसकी नज़र जो है सैंडी पर पड़ती है, जो कि ऑफिस से अपना सामान लेकर जा रही होती है। अब वो उसे देखकर इसलिए भागती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो कल के मौके का बदला ना ले मुझसे, इसलिए वो भाग मचा देती है। अब वो भी उसके पीछे भागता है, जैसे भाग मिल्खा भाग। अब यहाँ पर सैंडी जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड को देखती है एक लड़की के साथ, जो इसके साथ वो किस कर रहा होता है, तो वो कहती है गार्डो तुम। अब जब गार्डो का नाम वो सुनता है तो समझ जाता है कि कल यही नाम बोलकर इसने मेरे मुंह पर मुक्का मारा था। तो एलेक्स सैंडी से उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो अपने ही धुन में मगन रहती है और कहती है गार्डो तुम मुझसे माफी मांग लेते तो मैं तुम्हें माफ करके फिर से तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। फिर वो उसे होश में लाता है और पूछता है ये लड़का है कौन। तो फिर वो उसे बताती है कि ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने मुझे चीट करके आज इस लड़की के साथ है। वो उसके पास दौड़ी जाती है बट वो उसे जाने नहीं देता और उसका मुंह बंद करके उसे बाजू वाले रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। सैंडी तो अपने ब्रेकअप के गम में काफी टूट चुकी होती है, तो एलेक्स उसे एक बोल्ड गर्ल दिखाता है और कहता है कि उस लड़की को देख रही हो, वो कितनी इंटेलिजेंट और ब्रेव दिख रही है ना, मैं तुम्हें इसी तरह से बना दूंगा। तुम इतनी मजबूत हो जाओगी कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से अपना रिवेंज ले लोगी और इनफैक्ट तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं होंगे। वो कहती है सच में, क्या तुम ऐसा करोगे? क्या सच में मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं होंगे? वो कहता है ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तो वो कहती है आखिर ऐसा क्या काम है जो मुझे करना होगा? वो कहता है तुम्हें कंपनी में वापस आना है और कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में लेकर के जाना है और तुम्हें मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देना है जिसकी वजह से कंपनी अब तक के लॉस में गई। तो वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से रिवेंज लेने के चक्कर में हाँ कर देती है और वापस कंपनी में आ जाती है। अब यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे सब कुछ जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सैंडी के थ्रू सब कुछ मालूम कर लेता है। अब सैंडी भी जो है वो काफ़ी खुश होती है और उसे सारे सिंगर्स के जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है और कौन किसने कब कितना काम किया, किसके प्रोफाइल में क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन उसे प्रोवाइड करती है और जितने भी सॉन्ग से रिलेटेड एल्बम वगैरह होते हैं और किन सिंगर को उसे गाना है, कौन बेस्ट है, सब कुछ उसे बताती है। उसके बाद वो लोग एक सिंगर के घर जाते हैं जिनसे उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना होता है। तो वो ब्लैक आउटफिट में होती है। वो कहता है कि तुमने ब्लैक आउटफिट क्यों किया? वो कहती है कि मेरा ब्रेकअप हुआ ना इसलिए। तो वो उसकी आंखों पर चश्मा लगा देता है और कहता है कि तुम इसे पहन लो क्योंकि तुम्हारी आंखों में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। इस सिंगर का नाम टेंजर होता है, जिसका अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड से रिसेंटली ब्रेकअप हो चुका है, जिसकी वजह से उसने सिंगिंग की दुनिया को कुछ देर के लिए बाय बाय कह दिया है। अब जैसे ही वो लोग उस सिंगर के घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इन मोहतरमा का भी ब्रेकअप हो चुका है और ये भी जो है ब्रेकअप में टूट चुकी हुई है। अब वो सोचता है कि आखिर कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे होगा। अब यहाँ पर वो सिंगिंग करने लगती है अपनी दुख भरी दास्तान में, तो यहाँ पर उसका साथ कौन देता है? अब जाहिर सी बात है हमारी जो मेन लीड है वही देगी ना, क्योंकि वो भी ब्रेकअप में है और वो भी ब्रेकअप में है, तो दोनों का गम एक दूसरे से बेहतर कौन समझ सकता है। सैंडी टेंजर को मनाकर उससे फाइनली कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देती है। अब जैसे ही वो दोनों बाहर जा रहे थे कि सामने से एक आदमी आता है जिसकी वजह से उसे धक्का लग जाता है और वो एलेक्स की बाहों में जा गिरती है। अब इन दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ रही थी। भाई उतने में पेंच पहुंच जाती है। पेंच उसे कहती है कि तुम अब तक के एलेक्स कंपनी में काम कर रही हो, मुझे तो लगा कि तुम छोड़ चुकी हो। ये वही मैनेजर है जो कि उसकी कंपनी को अब बाय बाय कह चुकी है। एलेक्स पार्टी में जाता है क्योंकि उसे एक लेडी क्लाइंट से मिलना था और वो उसके नजदीक जाकर उसे किस भी कर लेता है। इनफैक्ट वो क्लाइंट तो उससे इतना खुश होती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर साइन कर देती है। पार्टी खत्म होने के बाद सैंडी और एलेक्स दोनों ही डिनर करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर सैंडी एलेक्स को कहती है कि तुमने उसे किस किया और अपने मन में सोचती है कि इसका उस लड़की को किस करना मुझे पसंद क्यों नहीं आया। अब उसे पूछती है कि तुमने उसे किस क्यों किया, तो वो कहता है बिजनेस को प्रॉफिट में ले जाने के लिए क्लाइंट के साथ कभी कभी छोटी छोटी गलतियां इंसान कर देता है और मैंने भी बस वही किया क्योंकि मुझे अपने बिजनेस को बहुत ही ऊपर लेके जाना है। अब वो उसे ज्ञान दे रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो है उसे एक बहुत ही बड़े ब्यूटी पार्लर में लेकर जाता है एलेक्स और उसका पूरा मेकओवर कराता है। इनफैक्ट उसे अगली से बहुत ही ब्यूटीफुल बना देता है। अब यहाँ पर जब वो उसे कॉल करती है और एक एक प्रोसेस के बारे में बताती है तो वो गुस्सा करता है और कहता है कि मुझे बार बार कॉल मत करो क्योंकि मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ। मेकओवर उसका पूरा मेकअप करती है, उसके आईब्रो, उसके आईलैशेस, उसका फेशियल, हर चीज़। और जब वो ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल बन के निकलती है। अब एलेक्स जैसे उसे देखता है वो भी कहता है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें खामखा ही लोग अगली कहा करते थे। इवन तुम पर तो ये फेशियल और ये कपड़े का लुकिंग
सब कुछ बहुत ही फैब्युलस लग रहा है। वो कहती है सच में मैं अच्छी लग रही हूँ? वो कहता है ऑफ कोर्स तुम अच्छी लग रही हो यार, और अब हमेशा इसी लुक में रहना है। इनफैक्ट वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब उसके सारे घर वाले जब सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमारे एलेक्स की गर्लफ्रेंड। ओह माय गॉड। सारे लोग उसे बहुत ही अच्छे से जो है प्रिटेंड करते हैं और सारे लोग उसे हक भी करके उसे घर में ले जाते हैं। ग्रैंडपा भी सैंडी से मिलते हैं और एलेक्स भी उनसे मिलता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा इन दोनों को एक साथ देखकर काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें भी अपने बेटे के लिए आगे लाइफ में सोचना था। रात के सीन में जब पार्टी होती है तो सैंडी भी वहीं पर होती है। अब सैंडी और एलेक्स जो है वो दोनों एक साथ होते हैं। इवन सैंडी के लिए वो गाना भी गाता है। सैंडी को नहीं पता था कि एलेक्स इतना अच्छा सिंगिंग करता है और वो दोनों सैंडी और एलेक्स दोनों ही इतने ज़्यादा ड्रिंकिंग कर लेते हैं कि दोनों ही पूरे ड्रंक हो जाते हैं। वो लोग खूब इंजॉयमेंट करते हैं। इनफैक्ट वो लोग एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि सैंडी की यादों में खोया हुआ होता है। इतने में उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमसे एक काम नहीं हुआ। तुम्हारी ही कंपनी की मैनेजर जो पंच थी उसने टेंजर से तुम्हारा ही कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। अब एलेक्स को समझ में नहीं आता कि जब पंच मेरी कंपनी को छोड़कर जा चुकी है तो उसने टेंजर से मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैसे छीना। अब यहाँ पर जैसे ही सैंडी कंपनी में पहुंचती है तो उसे भी पता चलता है कि पंच ने उसका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। अब यहाँ पर सैंडी और एलेक्स दोनों ही परेशान होते हैं। वो कहता है कि तुमने उसे मनाया था इतनी मुश्किलों से और पंच हमारा कॉन्ट्रैक्ट ले निकली, आखिर कैसे हुआ? वो कहती है मुझे भी नहीं मालूम इस बारे में कुछ भी। वो कहता है चलो हमें जल्दी से इस बारे में पता करना है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, वरना कंपनी हमेशा लॉस में ही रहेगी। अब ये दोनों यहाँ से निकलकर सीधा वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर पंच ये सब कुछ अनाउंस कर रही होती है। पंच से मीडिया सवाल करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो पहले एलेक्स के हाथों में था ना? तो वो कहती है ऑफ कोर्स आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये एलेक्स के ही हाथों में था, लेकिन फिर उन लोगों में पता नहीं क्या हुआ जिसकी वजह से टेंजर ने इस प्रोजेक्ट को मेरे हाथों में सौंप दिया और अब ये प्रोजेक्ट मेरे पास है। अब यहाँ पर वो सारे प्लान बताती है जो एलेक्स ने बनाया था। तो सैंडी से तो रहा नहीं जाता। तो सैंडी जो है भरी महफिल में उसकी खूब बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम चोर हो, तुमने हमारा कॉन्ट्रैक्ट चुराया है और ये सब कुछ धोखे से लिया है। सैंडी पूरी मीडिया के सामने उस पंच का तमाशा बना देती है। अब एलेक्स उसे घसीट कर बाहर ले जाता है और कहता है कि तुमने बना बनाया काम बिगाड़ दिया। वो कहती है मैंने तुम्हारा काम बिगाड़ा है कि वो पंच ने बिगाड़ा है, और तुम्हारी इज्जत का क्या? वो कहता है मेरी इज्जत? वो कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए तो मुझे तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। वो कहता है व्हाट डू यू मीन बाय माय गर्लफ्रेंड? तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो। वो कहती है तुम्ही ने तो अपने घर पर मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, और फिर वो किस? एलेक्स कहता है ओ माय गॉड तुम गलत फहमी में फिर आ गई। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें एक बोल्ड गर्ल, एक ब्रेव गर्ल बनाऊंगा, तो ऐसी छोटी मोटी हरकतें अगर कोई तुम्हारे साथ करेगा तो तुम वापस से उसके प्यार में ना पड़ो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ किया ताकि तुम समझ सको, और तुम फिर से उसी पागलपन की हरकत कर रही हो। तो वो कहती है इसका मतलब तुमने वो सब कुछ बस यूं ही मजाक में किया था मुझे समझाने के लिए? वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने सब कुछ तुम्हें समझाने के लिए किया था ताकि तुम मजबूत बन सको। अब यहाँ पर सैंडी का हार्ट एक बार फिर से टूट जाता है। अब वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके ग्रैंडपा उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि एलेक्स तुम्हारी वो जो गर्लफ्रेंड है ना सैंडी, उसने पंच का क्या मजाक बनाया, क्या तमाशा बनाया, पूरे सोशल मीडिया पर पंच का तो नाम ही खराब हो गया है। वो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ग्रैंडपा। तो फिर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को सूट करती है। इवन मैंने देखा था तुम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार। ऐसा मत कहो, सैंडी बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम उसका दिल मत तोड़ो। अब यहाँ पर वो फिर से सैंडी के बारे में सोचने लगता है, बट उसे ऐसा लगता है कि वो सैंडी से प्यार नहीं करता, बट उसके ग्रैंडपा उसे काफी कुछ समझाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि सैंडी यहाँ पर नहीं है, तो वो काफी परेशान हो जाता है, बट उसे पता चलता है कि सैंडी जो है उसकी कैबिन में। अब यहाँ पर जब सैंडी उसे मिलती है तो कहती है तुम्हें क्या लगा था कि मैंने जॉब छोड़ दी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मैं बस भूत बन रही हूँ। नाउ यू कैन सी मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। वो देखकर उसकी हालत को दंग रह जाता है कि ये तो वाकई काफी बदल चुकी है। एलेक्स उसे प्यार तो करता था, बट वो सैंडी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया था कि ये लव है जो वो सैंडी के लिए फील कर रहा है। अब सैंडी जो है वो भी अपने आप को मजबूत करके उससे काफी बातें करती है। अब जब नाइट के सीन में वो ऑफिस का काम खत्म करके निकल रही होती है तो पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम गार्डो था। अब गार्डो उसे कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो। इतने में वहाँ पर एलेक्स भी पहुंच जाता है। सैंडी उसे कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? तुम लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है कि तुम लोग पहले लड़कियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाते हो और उसके बाद जो है उन लोगों को धोखा दे देते हो। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। और वो कुछ बातें ऐसी भी बोलती हैं जो डायरेक्ट एलेक्स को फील होता है कि वो एलेक्स को बोल रही है, बट एलेक्स करता भी तो क्या। अब यहाँ पर सैंडी अपना सारा गुस्सा जो है उस पर निकाल देती है और उसके बाद उसे वहाँ से भगा देती है। अब नेक्स्ट सीन में सीन चेंज होता है और उसके ग्रैंडपा जो है वो ऑफिस में आते हैं और ऑफिस में आकर वो उसके डैड से भी कहते हैं कि हमें इस कंपनी को अब बंद कर देना चाहिए। अब कंपनी को जैसे ही बंद करने की बारी आती है, क्योंकि टेंजर ने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब ग्रैंडपा जो ये प्लान करते हैं कि ऑफिस को बंद कर देना चाहिए, इससे जो है एलेक्स बहुत हर्ट होता है और वो अपने ग्रैंडपा को कहता है कि आप में और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड में कोई भी फर्क नहीं है, क्योंकि उसने भी
मुझे पहले सपने दिखाए बड़े बड़े और उसके बाद मुझे धोखा दे दिया। एंड एग्जैक्ट सेम आपने भी किया। पहले मुझे इस कंपनी में भेजा, मुझे प्रॉफिट का सपना दिखाया और जो है अब मुझे धोखा दे दिया। उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि हर कहानी तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से जुड़ी नहीं है, इसलिए प्लीज समझने की कोशिश करो। इस कंपनी में लॉस के सिवा कुछ भी नहीं है। एलेक्स गुस्से में वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुका होता है, क्योंकि वो अब तक हारता ही गया है। एक तो अपनी गर्लफ्रेंड से, दूसरा इस बिजनेस से। अब बार में उसकी मुलाकात जो है एक मैच मेकर से होती है। वो मैच मेकर उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिसका नाम लोरा होता है। वो कहता है कि लोरा मेरी गर्लफ्रेंड थी, इनफैक्ट मैंने उससे एंगेजमेंट भी कर ली थी, बट जब मैं उससे मिलने के लिए गया तो एंगेजमेंट वाले दिन ही उसने एंगेजमेंट के रिंग को वापस से निकाल दिया। और उस रिंग को जब मैंने उसे निकालते हुए देखा तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि मैं लोरा के लिए बहुत ही लॉयल था, बट वो मेरे लिए लॉयल नहीं थी। अब जिस रात मैं उसके घर से निकला, उसी रात लोरा ने जो है ट्विटर पे ट्वीट किया कि आज वो फ्री हो चुकी है। मैं समझ गया कि लोरा को मेरा प्यार एक जाल लगता था, जिससे वो निकलकर आज फ्रीडम महसूस कर रही है। तो वो मैच मेकर कहता है, इसका मतलब तुम्हारी लाइफ में अब किसी न्यू गर्ल को लाना है। नेक्स्ट सीन में सैंडी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। सैंडी जो है उसकी दी हुई चीजें सारी रिटर्न करने आई होती है और कहती है कि अब आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। बट गार्डो उससे माफी मांगता है और कहता है कि वो अभी उसकी लाइफ में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। इतने में सैंडी देखती है कि अभी वो उसका आईपैड यूज कर रहा है, जो उसने उसे गिफ्ट में दिया था। गार्डो को कॉल आ जाता है और वो बिना बैसाखी के चला जाता है। एक पल के लिए वो भूल जाता है कि उसने बैसाखी का सहारा लिया है और झट से आकर वापस से बहाना मारकर बैसाखी ले जाता है। तो वो समझ जाती है कि ये फ्रॉड अभी भी मेरे साथ फ्रॉड ही कर रहा है। अब जब वो उसे चिल्लाता है तो देखता है कि वो लेकर उसका आईपैड जा रही है। वो कहती है कि ये आईपैड मेरा दिया हुआ है, ये तुम्हारा है, और वो उसे फेंक कर मारकर आईपैड वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बार में अब वापस से मैच मेकर और एलेक्स को दिखाया जाता है। मैच मेकर एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लाऊंगा। मैच मेकर सैंडी को उसे दिखाता है। अब वो देखता है कि ये तो सैंडी है। अब वो सैंडी के पास जाता है और कहता है कि सैंडी, इतने जल्दी तुम मेरे प्यार को और मुझे भूल गई, और ये चंपू कौन है जिसके साथ तुम इस बार में आई हो? अभी वो उसे नहीं बताती कि जो ये लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि जिसे वो डेट करने वाली है वो है। अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लड़का जो है एलेक्स पर हाथ उठा देता है। अब सैंडी को लेकर इन दोनों लड़कों में काफी ज्यादा फाइट हो जाती है। अब वो मैच मेकर उन दोनों को अलग करता है। सैंडी जो है अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने घर पर बैठा होता है और वो सैंडी और कंपनी दोनों के बारे में ही सोचता है। इतने में उसके फादर आते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, तुम्हें कंपनी को लेकर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आ जाते हैं जहाँ पर प्रॉफिट से अच्छा लॉस होता है, इसलिए प्लीज तुम नॉर्मल हो जाओ, ताकि तुम्हारे रिश्ते और तुमसे जुड़ी हर यादें तुम्हारे पास रहें, ताकि तुम उन्हें ना खो। अब ये चीज़ वो सैंडी को लेकर भी सोचता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसके फादर बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसे जो है इस कंपनी के लॉस को ना सोचते हुए बल्कि अपने रिश्ते यानी अपने डैड और सैंडी के बारे में सोचना चाहिए। अब वो समझ चुका था कि वो सैंडी से सच्चा प्यार करता है, इसलिए वो सैंडी के पास पहुँचता है और अपने दोस्त के साथ पहुँचता है। अब यहाँ पर जो है वो सैंडी के परिवार से मिलता है और सारी सिचुएशन सैंडी के मॉम को बता देता है और कहता है कि वो सैंडी से बहुत प्यार करता है। क्या वो घर पर है? सैंडी की मॉम कहती है कि वो अभी घर पर नहीं है, इसलिए तुम उससे नहीं मिल सकते, तुम बाद में आ जाना। इतने में वो कहता है कि आज मैं सैंडी से किसी भी हालत में मिलकर जाऊंगा। अब जो है सैंडी उतने में घर पहुंच जाती है, बट वो एलेक्स को देखकर उसे इग्नोर करती है और घर के अंदर जा रही होती है। उसकी मम उसे रोकती है और कहती है कि ये एलेक्स लड़का जो है ये तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है। वो कहती है कि मैं किसी एलेक्स नाम के बंदे को नहीं जानती हूँ। वो कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती? सैंडी प्लीज मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले भी मैंने अपना पहला प्यार खो दिया। वो फीलिंग भी मेरे लिए बहुत सच्ची थी। उसके बाद मैंने कंपनी को भी लॉस में खो दिया। बस इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी फीलिंग को तुम्हारे लिए समझ नहीं पाया कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और इस फीलिंग को लेकर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बट अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर जब वो सुनती है तो कहती है कि आगे लाइफ में तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। वो कहता है भला अपनी जान को भी कोई धोखा दे सकता है। सैंडी, आई रियली लाइक यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सैंडी उसे कहती है क्या तुम मुझे अभी सबके सामने किस कर सकते हो? वो कहता है ऑफ कोर्स, जब मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ तो मुझे तुम्हें किस करने में कोई शर्म नहीं है। उसके बाद वो उसकी मॉम से इजाज़त लेता है कि वो उसे किस करने की परमिशन दे, तो वो उसे परमिशन दे देती है। तो सैंडी उसके पास जाती है। वो उसके पास किस करने के लिए तो आता है, बट उसे किसी नहीं कहता और सिंगिंग करने लगता है। फिर वो कहती है अब क्या पूरी सिंगिंग ख़त्म कर लोगे तब किस करोगे? उसके बाद वो सिंगिंग करते हुए उसका ध्यान भटकाता है और फिर अचानक जाकर सैंडी को किस कर लेता है। और यहाँ पर जो है हमारी ये प्यारी सी क्यूट सी मूवी ख़त्म हो जाती है। फाइनली गाइज, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी और ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड आपको ये लव स्टोरी भी पसंद आई या नहीं ये भी बता देंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।